पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। तराजू में अगर तौला जाए तो पवन काजल किशन कपूर से कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे, ऐसा कहना है 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए ही भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल में जो जोश है वो किसी में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और काजल में रात और दिन का फर्क है। तराजू में तौला जाए तो काजल भारी पड़ेंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने किशन कपूर को मंत्रिमंडल से हटाने के लिए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वीरभद्र सिंह ने ये बात सोमवार को धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वीरभद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे सबको हैरान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह मात्र 25 साल की आयु में लोकसभा के सदस्य बन गए थे और राजनीति को अच्छे से समझते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और राज्य के पूरे हालात जानते हैं और नेताओं को किसी तहसीलदार या प्रशासनिक अधिकारी के बजाय अपनी आंखों और टांगों पर भरोसा करना चाहिए और सारे हालात का जायजा लेकर ही कोई फैसला करना चाहिए। सतपाल सिंह सत्ती द्वारा दिया गया बयान अब उनके जाल का जंजाल बनता जा रहा है। इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हर जगह सतपाल सिंह सत्ती का विरोध कर रही है, उनके बयान को अपमानजनक बता रही है। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शिमला के सदर थाने में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी के महासचिव रजनीश किमटा की ओर से दर्ज की गई शिकायत में सत्ती पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। किमटा ने सोमवार को कहा कि बीते 14 अप्रैल को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में सतपाल सिंह सत्ती ने अपने भाजपा द्वारा आयोजित एक बैठक में संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तथा उनकी माता व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी महिला के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सतपाल सिंह सत्ती द्वारा की गई टिप्पणी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के भी खिलाफ है। किमटा ने कहा कि भाषण में भाजपा अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा यूपीए अध्यक्षता के खिलाफ की गई टिप्पणियों से महिलाओं की छवि को धक्का लगा है। कांग्रेस के इस भारी विरोध के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने अपना बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वो सतपाल सिंह सत्ती को मुद्दा बना रहे हैं। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी, उन्होंने तो बस एक उदाहरण दिया था। फैलाने की कोशिश की है, जो उनके अफवाहें बिल्कुल निराधार है। अगर जो सोलन के अंदर राम शहर में हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन था, उसकी टोटल जो वहाँ की मेरी स्पीच है, अगर उस स्पीच को कोई पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि जो राहुल गांधी जी के बारे में मैंने बोला है वो किसी व्यक्ति ने जो फेसबुक के ऊपर लिख करके मैसेज किया है आगे लोगों के लिए, उसको पढ़ करके मैंने वहाँ पर सुनाया है कि जब राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं कि चौकीदार, और नीचे से कार्यकर्ता बोलते हैं कांग्रेस के चोर हैं, तो मैंने कहा ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके स्वयं की भी जमानत हुई है, उनके माता जी की भी जमानत हुई है, उनके जीजा जी की भी जमानत हुई है। ये तीनों लोग जमानत के ऊपर हैं, बेल के ऊपर है। और नरेंद्र मोदी जी की तो कहीं ना जमानत हुई है, ना उनके ऊपर कोई केस है, ना भ्रष्टाचार में वो कहीं दोषी पाए गए हैं। तो जिस व्यक्ति का इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड ना हो, उस व्यक्ति को हम चोर कैसे कह सकते हैं? ये मैंने कहा था। और मैंने कहा कि हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन आम समाज उनके बारे में फिर क्या बोलता है। मैंने कहा वो मैं उसमें बोला हुआ मैंने कि मैं भारी मन से पढ़ रहा हूँ, जो मेरे को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने फिर वो फेसबुक के ऊपर उनको बताया कि मुझे रणधीर शर्मा जी को मैसेज आया हुआ था जी फेसबुक के ऊपर कि उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में किसी ने क्या लिखा। इवन रणधीर शर्मा जी ने कहा मैं पढ़ के भी नहीं तेरे को बता सकता। चुनावी पंचायत में हम हिमाचल की राजनीति की हर एक छोटी और बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में शिमला सीट की। जी हाँ, इस सीट की बहुत चर्चा है और इस सीट का क्या है लेखा जोखा, क्या है राजनीतिक विश्लेषण, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र आरक्षित शिमला लोकसभा सीट पर एक दशक से भाजपा का कब्जा है।
इस बार भाजपा ने पच्छाद से विधायक सुरेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के धनीराम शांडिल से होगा। शांडिल 2 बार इस सीट से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वह सोलन में कांग्रेस विधायक हैं। भाजपा ने वर्ष 2009 और 2014 2 बार सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप का टिकट काट दिया है। दोनों सैन्य पृष्ठभूमि के हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने इस सीट पर सैन्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर दांव खेला है। कांग्रेस के धनीराम शांडिल भारतीय सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हैं। भाजपा के सुरेश कश्यप ने 17 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। शांडिल की गिनती कांग्रेस के अनुभवी व वरिष्ठ नेताओं में होती है, तो कश्यप ने भाजपा के युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वह पच्छाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता गंगूराम मुसाफिर को हराकर लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव वह पहली बार लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के धनीराम शांडिल चौथी बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सुरेश कश्यप इस सीट के लिए नए उम्मीदवार हैं। इस कारण उन्हें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल को उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण लाभ मिल सकता है। भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप को विश्वास है कि शिमला सीट पर भाजपा अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। शिमला के मतदाता मोदी सरकार द्वारा 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों से संतुष्ट है, इसलिए फिर से भाजपा पर भरोसा जताएगी। कश्यप के मुताबिक शिमला के लंबित मामलों की पैरवी की जाएगी। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने और नेशनल हाईवे निर्माण में तेजी लाने के मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल का कहना है कि सांसद बनने पर वह शिमला में सड़कों की खस्ता हालत व गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने, संसदीय क्षेत्र में पर्यटन और रेलवे निर्माण के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिमला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट के अंतर्गत शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों की 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस 9 बार जीत चुकी है। यहाँ कुल मिलाकर 12,23,290 मतदाता है। इनमें पुरुषों की संख्या 6,33,544 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 5,89,712 है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिस पर कांग्रेस के सांसद ने लगातार 6 बार जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ने वर्ष 1980 से 1998 तक लगातार 6 बार सांसद चुने गए थे। वर्तमान में वीरेंद्र कश्यप यहां से सांसद हैं। 2014 में वीरेंद्र ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहन लाल ब्राक्टा को करीब 84,000 मतों से पराजित कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी, जबकि 2009 में वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के धनीराम शांडिल को 26,000 वोटों से हराया था। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, शेयरचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं, इसे करते रहिए। नमस्कार।